जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था, संतान नहीं हो रही थी और वो बहुत दुखी हो चुका था। बहुत सारे उपाय किए। मेरे दिमाग में ऐसे ही एक आइडिया है, कहीं पड़ा था कि क्यों ना उनसे कहूं महुए की और नीम की सेवा करो, प्रभु जरूर तुमको अच्छा फल देंगे। मुझे ऐसा विश्वास हुआ, मैंने ये कहा, उसने ऐसा किया और पता है संतान हुई। ये होती है वनस्पतियों की सेवा और इतना फायदा होता है वनस्पतियों की सेवा से। तो लिहाजा मैं आज आपको कुछ खास वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा। क्या पता आप उनकी सेवा वास्तव में कर ले। सुनते तो बहुत है, करते बहुत कम है, लेकिन क्या पता आप कर ले और प्रभु आपको परिणाम दे दे। जरा गौर से सुनिएगा। तो वनस्पतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपकी हथेली पर दुर्भाग्य के संकेत भी बताऊंगा और फिर वही चमत्कारी वनस्पतियों के उपाय बताऊंगा जिससे आप ठीक होंगे। साथ ही आपके घर क्या। तो वनस्पतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपकी हथेली पर दुर्भाग्य के संकेत भी बताऊंगा और फिर वही चमत्कारी वनस्पतियों के उपाय बताऊंगा जिससे आप ठीक होंगे। साथ ही आपके घर के आसपास मौजूद छोटे छोटे पेड़ पौधों से आप अपने संकट कैसे दूर कर सकते हैं ये बताऊंगा। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। आज मैं बांस की बात करूंगा पहले। जी हाँ, बांस का प्रयोग सूर्य की बाधा हरने में किया जाता है। बांस की जड़ को शरीर पर धारण करने से पिता से मनमुटाव दूर होता है, उनका सुख मिलता है। पिता की बांस की बांसुरी या बांस का बेत पिता को उपहार में देने से आपसी प्रेम बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे पिता को बांस का बेत इसलिए नहीं देते कि खुद ही पर कहीं उसका इस्तेमाल ना हो जाए, लेकिन हम तो ज्योतिषीय बात जानते हैं। यदि बांस की चीज पिता को दे, खासतौर से बांसुरी और बेत, तो पिता खुश होते हैं। सूर्य जब कुपित होता है तो शरीर का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से बुखार, किसी को जब शरीर में गर्मी ज्यादा होती है तो फोड़े फुंसी बहुत होते हैं। ऐसे में बांस की जड़ को गले में पहने, दवा अपनी लेते रहे तो बांस की जड़ को गले में पहनने से वो टेंडेंसी खत्म होगी। उस वक्त आप दवाई से ठीक हो जाएंगे। और एक चीज, बांस की पत्तियों को पीसकर यदि आप फुंसियों पर लगाते हैं तो बहुत लाभ होगा। आपकी फुंसियां कील मुहा से दूर होंगे, खूबसूरत होंगे। लेकिन बांस को गले में, घर में कभी नहीं जलाना चाहिए। बांस को घर में जलाना नहीं चाहिए। क्यों? इसका साइंटिफिक जो रीजन है वो ये है कि बांस में दूषित गैस होती है जिसका उत्सर्जन होने लगता है जलने के बाद और उससे घर का माहौल दूषित होता है। कभी कभार एकाध अगरबत्ती की बात नहीं कर रहे, लेकिन नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। बांस जिस घर में जलता है वहां अशांति फैलती है, इसलिए घर में बांस मत जलाइए। और यदि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां शत्रुओं से आपका सामना होना और आप सही हैं, तो बांस की जड़ को अपनी बाजू में बांध कर जाइए और साथ साथ मां बगलामुखी देवी का जप करते रहिए। मां की कृपा से आपका शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकता। जी हाँ, बस आप सही होने चाहिए। दुर्भाग्य के न जाने कितने लक्षण होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब बताता ही जा रहा हूं। लेकिन आज जो उपाय बताऊंगा वो होंगे जो इन आसपास पेड़ पौधों से ठीक हो जाएंगे। वो जरूर सुन लीजिएगा। साथ साथ मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है। मेष राशि, जरा ध्यान से चलिएगा। इसे किसी को धन उधार नहीं देना है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन शत्रुओं से बचिए और रोग से भी बचिए। उपाय क्या करना है? क्योंकि दिन जब ज्यादा गड़बड़ होता है तो मेरा फेवरेट मंत्र ओम हनुमते रुदात्मकाय हम फट, इसका जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करें। वृषभ राशि, एकाग्रता की कमी के कारण मन व्याकुल रहेगा। एक्चुअली होगा क्या कि एकाग्रता की कमी है, आप काम करने में आलस्य करेंगे, जो काम करेंगे तो वह गड़बड़ हो जाएगा।
आप लेट होते चले जाएंगे और जब भी हम अपने काम से पिछड़ना शुरू करते हैं मन व्याकुल होना शुरू हो जाता है। होता क्या है उस व्याकुलता से कि आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आप काम ही नहीं कर सकते। एक सावधानी, बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा, खासतौर से जो आपके घर में आसपास रह रहे हैं बुजुर्ग, उनकी सेहत का आप ख्याल रखिएगा, अन्यथा फोन से जरूर पूछ लीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर से हनुमान जी का तिलक लाइए, कान के पीछे लगाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक है। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कामों को करने का प्रयत्न कीजिएगा। बस एक सावधानी बरत लीजिए, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? गाय को चने दीजिएगा। कर्क राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, वाहन सावधानी से चलाइएगा। एक सावधानी और बरतनी है आपको इस दिन, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके हालचाल दिन में कई बार पूछ लीजिएगा और ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे उनको दुख हो या उनकी सेहत खराब हो। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को नारियल भेंट कीजिए, आपका भी काम बनेगा, माता जी भी ईश्वर कृपा से ठीक रहेंगी। तो हाथ पर मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाने जा रहा हूं, बहुत हाथों में मिलेंगे, लेकिन उपाय भी बताऊंगा और इन्हीं वनस्पति से, पेड़ पौधों से संबंधित, तो वो जरूर कृपा करेंगे। जरा सुनिए, देखिए जरा, ये देख रहे हैं ना आप बहुत सारी चीजें, को लग रहा होगा मैं चिड़ी काटा खेल रहा हूं, लेकिन नहीं, आप अपने हाथ को गौर से देखिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं और वो कटी फटी होती है। बहुत सारे लोगों के हाथ एकदम साफ नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते, कटी फटी रेखाएं होती हैं, बहुत ज्यादा कटी फटी रेखाएं। ये अच्छी निशानी नहीं। अगर ये है तो जीवन में बड़ा संघर्ष है, हर चीज बहुत रोते कलपते मिलेगी, बड़ी परेशानी के बाद मिलेगी, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इस चीज को निपटने के लिए फिक्र नहीं करिए, कुछ वनस्पतियां मैं आपको बता रहा हूं, उन वनस्पतियों को धारण कीजिए या उनकी सेवा कीजिए, तो वो जरूर आपको फायदा देगा। तो मैं पीपल का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आप जरा गौर से सुनिए, धन के लिए बहुत अच्छा दिन ये नहीं कहा जा सकता, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्रोध हो सकता है, अवसाद हो सकता है, हो सकता है कि क्रोध या अवसाद की वजह से आप धन कमाने के कुछ मौके चूक जाएं या धन किसी को ऐसे ही दे दे या कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दे जहां आपको समस्याएं हो जाए। एक सावधानी और बरतिएगा, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो कीजिएगा, फिर भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि कभी कभी हम तो ठीक चल रहे होते हैं लेकिन जिसे हमें टक्कर मारनी होती ना, तो ढूंढ के टक्कर मारता है। तो लिहाजा आप बहुत केयरफुल रहिएगा, कंट्रोल अच्छा रखिएगा और एक उपाय कीजिएगा। उपाय क्या है? जब भी हालात बेकाबू होते हो तो एक बहुत बढ़िया उपाय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ वह कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन आता तो दिखाई दे रहा है लेकिन रुकता दिखाई नहीं दे रहा है, धन जाने के रास्ते भी बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रह के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी इस दिन की खास सावधानी है, अपने पिताजी का, दादाजी का और घर के अन्य लोगों का भी सेहत का ध्यान बहुत रखना होगा। कोई दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर साहब क्या ले जाइएगा। उपाय क्या? हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल भेंट कीजिएगा और कहिएगा कि हम सब लोग स्वस्थ रहे इस दिन। तुला राशि, स्वास्थ्य के लिए यह दिन कमजोर है, आपके स्ट्रेस की वजह से या जल्दबाजी की वजह से थोड़ा आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और इसी ही वजह से संबंधों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, बस सावधानी रखिएगा। इस दिन अजनबियों से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, कोई अपना कोई राज ऐसा मत बताए, कोई ऐसी चीज मत कहिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का बड़ा श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए, तब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज ध्यान से वाहन चलाइएगा, एक सावधानी रखने की जरूरत है, शत्रुओं और रोग से आपको बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? पीपल के पत्ते पर हनुमंते नमः लिखिए और इसे हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और कहिए, प्रभु बाबा सब ठीक करना।
तो मैंने आपको हाथ पर जो दुर्भाग्य और संघर्ष के लक्षण दिखाए थे, उससे निपटने का उपाय बताता हूं, जरा गौर से सुनिए। यदि बहुत दुर्भाग्य हो तो आप दो काम कीजिएगा। एक तो पीपल की सेवा कीजिएगा। कैसे? जल देकर, दीपक प्रज्वलित करके। दूसरा काम आपको क्या करना है, उसका संवर्धन कीजिए, यानी पीपल के पौधों को लगाइए। जैसे घर से निकाला, डरिए मत, निकालिए अपने घर के पौधे को और थोड़ी देर उसको जल से भिगो दीजिए जिससे वह सूखे ना, और दिन में किसी भी वक्त कहीं ऐसी जगह जाकर लगा दीजिए जहां वह पनप सके, या फिर जहां मौका मिले आप पीपल का एक वृक्ष लगा दिया कीजिए। आप देखिएगा कि हाथ की रेखाएं भी हल्की होंगी जो खराब हो, बहुत कटी-पटी सी है, लेकिन ये उपाय लंबे समय तक करना होगा। ये दुर्भाग्य के बड़े बड़े लक्षणों को समाप्त कर देता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष में जीवन है ऐसा कहा जाता है। और हमने क्या बना दिया, पीपल के वृक्ष में भूत है, जाते नहीं है रात में उसके पास। अरे जाइए, उसके नीचे बैठ के बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कृष्ण कहते हैं मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इतनी महत्ता उन्होंने पीपल को दी हुई है और हम उससे मतलब की बातें करके भाग जाते हैं। तो आप पीपल पर जाकर जल चढ़ाइए, पीपल लगाइए और दुर्भाग्य भगाइए। और मैं आपको अभी गुरु मंत्र बताने वाला हूं जिसमें आपकी राशि के अनुसार आपका कौन सा वृक्ष है जिसकी सेवा आपको करके सौभाग्य प्राप्त करना है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं धनु, मकर, कुंभ, मीन का हाल। धनु राशि, यह दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्य के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, वह यही कि आपको अनेक किस्म के प्रलोभन भी इस दिन मिलेंगे। बहुत लोग लालच देंगे, स्वीकारिएगा नहीं तो उससे आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उन प्रलोभनों से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे, पीपल के 11 पत्तों पर राम राम लिखिए, जल में छोड़ दीजिए, सब अच्छा। मकर राशि, राजनीति और सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी लोगों के लिए दिन ठीक है। सावधानी, किसी की निंदा से आपका काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। आप निंदा कीजिएगा भी नहीं, दूसरा कोई निंदा करके आपको नुकसान न कर सके, अलर्ट रहिएगा। एक उपाय करना है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का 108 बार जप करके काम पर चलिए, सब अच्छा। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के मामले में आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। धन के भी योग अच्छे बनेंगे। न केवल नए व्यक्ति बनेंगे बल्कि पुराने लोगों से भी आपका मेलजोल बढ़ेगा। बस एक सावधानी जरूरी है। सावधानी क्या है, इस दिन कोई रोग पकड़ सकता है, उससे बचने की जरूरत है। तो भोजन बहुत सोच के कीजिएगा, चिंता नहीं। उपाय, ऐसे में जब भी कोई रोग हमें ढूंढ रहा हो, हमें हनुमान जी को गदा भेंट करनी चाहिए। इतनी बड़ी गदा लाने के लिए नहीं कह रहा, आप कागज की गदा बनाइए, आटे की गदा बनाइए, इनके चरणों में रख दीजिए। बस प्रभु तो भाव स्वीकारते हैं। मीन राशि, अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर रहिएगा तथा संपत्ति और धन के मामलों में एकदम स्पष्ट रहिएगा। एक सावधानी बरतने की जरूरत है, कोई आपको बहकाने की कोशिश कर सकता है। बस अलर्ट रहे, सब ठीक। उपाय क्या करेंगे, ओम हंग हनुमंताय नमः का जप करिए, काम पर चलिए, दिन अच्छा जाएगा। और चलिए अब उनको विश करते हैं जिनका आज है बर्थडे। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आप जानिए अपने 12 महीनों के हाल। आपके 12 महीने बहुत लाभ के तो नहीं है, आपको संभल कर चलने वाले हैं। अनेक काम आपके रुक सकते हैं। कभी लगेगा सब अच्छा होगा तो कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। परिणाम जब देखेंगे निराशा हाथ लगेगी, रिश्तों में दरार आ सकती है, मन उछटेगा। जहां आप रह रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप आते जाते हैं, वहां से मन उछटेगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आपको 2015 में जुलाई, अगस्त और मार्च, इन तीनों महीनों का खास ध्यान रखना होगा, मार्च, जुलाई और अगस्त का। लेकिन उपाय कीजिए। पहला उपाय यह है कि अभी आप बहुत प्यार से बोलिए सबसे। अभी नहीं, सब हर वक्त ही बोलना चाहिए। आप सबसे बहुत प्यार से बात कीजिए,
क्योंकि आपके क्रोध की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, वाणी दोष की वजह से लोग आपसे छिटक रहे हैं। तो शांत भाव से आप अच्छे से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा होगा। और चलिए अब बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो ये ईमेल आईडी जरूर जहन में रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम, फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। पूजा जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ है। राम राम पूजा जी। राम राम गुरु जी, आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम और आपको भी। जी राम राम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1988, 12:55 दोपहर के, और दिल्ली का जन्म है। मेरी मम्मी को उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, उन्हें बाइक की प्रॉब्लम है और उनके पेट में गैस बनती है और उनके पेट में भी दर्द रहता है, ज्यादा खाना भी नहीं खा पाती है वो। देखिए प्रभु जरूर ठीक करेंगे। जो दवा इत्यादि है वो आप लेते रहे, चिकित्सा सलाह जरूर लेते रहे। 2 काम करा कीजिएगा। एक तो ऐसे में जैतून के तेल की मालिश या गाय के घी की मालिश, ठीक है ना, देसी गाय जो होती है उनके घी की मालिश करने से बहुत लाभ होगा। और उसमें भी बहुत अच्छा कब होगा, जब आप लहसुन को डाल दीजिए, उसमें खूब सारे लहसुन डाल दीजिए। फर्स्ट कीजिए 1 लीटर घी ले लीजिए और उसमें तकरीबन 7-8 लहसुन डाल दीजिए, हल्का सा। उनके घी की मालिश करने से बहुत लाभ होगा। और उसमें भी बहुत अच्छा कब होगा, जब आप लहसुन को डाल दीजिए, उसमें खूब सारे लहसुन डाल दीजिए। फर्स्ट कीजिए 1 लीटर घी ले लीजिए और उसमें तकरीबन 7-8 लहसुन डाल दीजिए, हल्का सा कूट के। जब तक उसे हल्के आंच पे गर्म करते रहिए, तब वो पक ना जाए। लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में उनके पहना दीजिए। और तीसरी जो चीज आपको करने की जरूरत है वो ये है कि 1-1 चम्मच 3 बार दिन में सफेद हींग वाला पानी उनको पिला दिया कीजिए। प्रभु ने चाहा तो जरूर फर्क पड़ेगा। और उनको बोलिएगा कि चलने की कोशिश करनी है, एकदम बहुत जोर भले ही ना दें, लेकिन चलना फिरना बंद बिल्कुल मत करें। बस सब प्रभु ठीक करेंगे, जरूर ठीक करेंगे। नीरज जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम नीरज जी। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ गुरु जी, ऐसा था, हाँ मैं नीरज का फादर बोल रहा हूँ जी। तो मेरी लड़की है, डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1979 जी। और डेट ऑफ बर्थ तो ये है, टाइम है उसका 25-26 की नाइट में 12:55 का जी। और दिल्ली। अब इसका देखो जी, केस चल रहा है कोर्ट में, क्या होगा जी। अप्रैल 2015 के बाद से उस केस में गति आएगी। जनवरी-फरवरी 2016 तक वह केस पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद चाहे तो आप रीमैरिज कर सकते हैं। 2016 के जाड़े और 2017 ये दोनों ऐसे वर्ष हैं जिसमें इनकी रीमैरिज हो सकती है। धन से संबंधी काम भी इनके अगले साल से बनने शुरू हो जाएंगे। मानसिक शांति के लिए शाम को इनको बोलिए कि पैर धोकर दीपक जलाकर ध्यान किया करें और मजबूत रहे, उसके लिए बगलामुखी माता का जप किया करें। ये दोनों उपाय करने से जरूर प्रभु सब चीजें ठीक करेंगे। और अब हर राशि वाले लोग जान ले कि उन्हें किस वृक्ष की सेवा करनी है। सुने गौर से, सौभाग्य आएगा। मेष राशि, आपके वृक्ष है कुचला, आंवला और गूलर। इनकी सेवा कीजिए, इन्हें लगाइए। वृषभ राशि, आपके वृक्ष हैं गूलर, जामुन और खैर। इनकी सेवा कीजिए, इन्हें लगाइए। मिथुन राशि के लिए खैर, शीशम और बांस। इनकी सेवा कीजिए, इन्हें लगाइए। कर्क राशि के लिए बांस, पीपल, नाग केसर। इनकी सेवा कीजिए, इन्हें लगाइए। सिंह राशि के लोगों को सेवा करनी है, नए नए वृक्ष लगाने हैं, नाग केसर, बरगद और ढाक के। और कन्या के लिए है ढाक, पाकड़ और रीठा। तुला राशि को रीठा, बेल और अर्जुन का संवर्धन करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और वृश्चिक राशि को अर्जुन, कटाई, मौलश्री। साथ ही साथ धनु के लिए मौलश्री हो गया, चीड़ हो गया, साल हो गया। इन वृक्षों का इनको संवर्धन भी करना है, यानी लगाना भी और सेवा भी करनी है। मकर राशि क्या करेंगे? साल, उसके बाद जलवेसर और कटहल, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुंभ राशि को क्या करना है? मदार की, च्योकर की और कदम की सेवा करनी है और इन्हें लगाना भी है।
और मीन राशि के लिए आम, नीम और महुआ। मीन राशि को जो लगाने हैं, जिनकी सेवा करनी है, वो है आम, नीम और महुआ। आप देखिए, अपनी राशि के अनुसार अपने वृक्ष लगाइए, पौधे उनके ढूंढ के लाइए और लगाइए ऐसी जगहों पर जहां वो पनप सके, और जब मौका मिले किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कीजिए और देखिएगा आपको सौभाग्य मिलेगा। और अब कल का एजेंडा, कल एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपने पद, प्रतिष्ठा, पिता, पैसे, हड्डियां, पित्त, इन सब का ख्याल रख सकते हैं, इन सब को बेहतर कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूर्य के त्योहार छठ की। मैं आपको छठ के बारे में बताने जा रहा हूं। छठ का त्योहार सबका त्योहार है, क्योंकि सूर्य सबका है। इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए हम इस दिन क्या उपाय करेंगे, ये मैं बताने वाला हूं, जिससे पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, हड्डियां, पित्त सब आपकी अच्छी हो जाए। फिलहाल क्या करेंगे, आप अच्छे से हंसिएगा, हंसाइएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। और हाँ, सृष्टि की नियामत है प्रकृति, वनस्पति, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। शास्त्र भी कहते हैं और ईश्वर का भी यही आदेश है। राम राम, नमस्कार।